हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं किसी का ना एमबीबीएस किसी डॉक्टर का मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि जो बीडीएस फील्ड है वो स्पेशली एमबीबीएस फील्ड से अच्छी है और क्यों अच्छी है। तो इसके बारे में बात करें कि सच में क्या बीडीएस फील्ड एमबीबीएस से अच्छी है। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो ऐसा है बेटा कि जो एमबीबीएस और बीडीएस इनका करिकुलम आपका थर्ड ईयर तक ऑलमोस्ट सेम है, प्लस जो बीडीएस ग्रेजुएट्स होते हैं ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड होता है, सबसे पहली बात। ठीक है। सेकेंड बात पे आ जाते हैं हम। कोर्सेज की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम है एमबीबीएस और बीडीएस की, 5.5 साल, और एक में आप 5.25 साल तक या 5 years 4 months तक का ड्यूरेशन आपका रह सकता है, राइट। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद थर्ड बात कर लेते हैं कि कमाने की, इनकम की, है ना। आफ्टर एमबीबीएस अगर आप जैसे किसी कॉलेज में पीजी करने जाते हो तो गवर्नमेंट से पीजी करते हो तो सेम स्टाइपेंड मिलेगा आपको जितना कि एमडीएस को मिलेगा, जो बच्चा बीडीएस करने के बाद एमडीएस करने जाएगा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, राइट। तो दिस स्टाइपेंड कैन वेरी लाइक एनीवेयर बिटवीन 80,000 टू 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस की। यहाँ पे मेन फ़र्क आ जाता है, राइट। क्या मेन फ़र्क आता है, वो ये चीज़ है कि आप अगर जाते हो बीडीएस के बाद, है ना, आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलते हो तो कई लोग कहते हैं बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, 10 लाख के बिना तो क्लिनिक, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बेसिक सा क्लिनिक आपने अगर खोलना होता है तो वो आपका बेसिक क्लिनिक आप 3 लाख में, 3.5 लाख में आराम से खोल सकते हो। और कई स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बीडीएस ग्रेजुएट्स को क्लिनिक खोलने के लिए वो इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो उसमें आपको फंडिंग मिल जाती है अप टू लाइक 50%, ठीक है। तो जो एमबीबीएस के क्लिनिक्स हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक बीपी अपरेटस चाहिए होता है, और अदरवाइज़ आपको आईवी सेट्स एंड मतलब ये सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती है, स्क्रीन हो गया, है ना। बट अदरवाइज़ कोई बेसिक चीज़ें चाहिए तो आप अगर मतलब मान लो एक बीडीएस ने क्लिनिक खोल लिया, 3-3.5 लाख का, एक एमबीबीएस ने क्लिनिक खोल लिया, तो एक जो एमबीबीएस भी नहीं कमा पाएगा स्टार्टिंग में, ना ही बीडीएस कमा पाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद आप बात करेंगे, अगर क्लिनिक खोलने के 2 साल बाद, स्टार्टिंग में तो देखो जो बीडीएस बंदा है वो 10,000 रुपये अपना निकाल लेगा। बट वही चीज़ है कि एक एमबीबीएस बंदा अगर खोल के बैठता है ना क्लिनिक, तो आजकल बहुत ही कम लोग हैं कि जो एमबीबीएस को दिखाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग एमडी और एमएस वालों के पास ही जाना चाहते हैं। लेकिन बीडीएस में अभी एक चीज़ ऐसी है कि जो स्किल्स हैं आपके, तो स्किल्स मैटर करते हैं, तो आप बीडीएस होके भी कमा सकते हो इसमें। जिस वजह से जिन डॉक्टर साहब का मैंने वीडियो देखा उन्होंने बीडीएस को एमबीबीएस से ऊपर प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे आप एमबीबीएस और बीडीएस में भी इकट्ठे इकट्ठे कमा लें 10,000 रुपये, लेकिन आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लाइक से फॉर आफ्टर 3-4 ईयर्स जो बीडीएस वाला है वो जंप कर जाएगा, है ना, 40-50,000 तक आराम से पहुंच जाएगा। एंड आफ्टर 7-8 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ही कैन ईजिली अर्न अप टू 1.5 लाख से 2 लाख, चाहे वो अकेला बीडीएस ही क्यों ना हो। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना जो भी क्लिनिक होता है ना उसमें कंसल्टेंट्स रख लेते हैं विजिटिंग पे, एमडीएस जो लोग होते हैं, जैसे कि ऑर्थो के केसेस हो गए, ब्रेसेस वाले, या फिर आपके कम्प्लेक्स सर्जरी का कोई केस आ गया, जॉ फ्रैक्चर्स वगैरह, तो उसमें भी वो आके कर देंगे, है ना। आरसीटीज वगैरह तो सिंपल बीडीएस खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं आरसीटी कोई फंस जाती है तो उसको कंसल्टेंट रख लेंगे, राइट। तो एक बीडीएस बैठा बैठा कमा लेगा आराम से 1.5-2 लाख। लेकिन वहीं पे अगर हम एमबीबीएस की बात करें ना, तो वो बिना एमडी किए उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्टार्टिंग में प्राइवेट में अगर सेक्टर में जाएगा तो ज़रूर वहाँ पे उसको जैसे नाइट रेजिडेंट्स वगैरह की, वहाँ पे ज़रूर 60-70,000 ऑफ़र हो सकते हैं उसको। बट अगर आप देखें तो मतलब ओवर द ईयर्स अगर आप सोचेंगे ना, तो एमबीबीएस, सिंपल एमबीबीएस ग्रेजुएट्स का ग्रोथ वैसा नहीं रहेगा जैसा कि सिंपल बीडीएस ग्रेजुएट ग्रो कर सकता है अपने करियर में, ठीक है। क्योंकि एमबीबीएस वाले अगर मतलब एमडी मेडिसिन, एमएस, इनको नहीं रखते हैं वो इसके लिए ना कंसल्टेंट्स। उनका बेसिकली रहता है कि किसी के पास ओटी है तो एक ओटी ही एस्टेब्लिश करने के लिए 10-10, 15-15 लाख का खर्चा लगेगा। और तो फिर वही बात वही आ गई कि एक एमबीबीएस के क्लिनिक पे कोई पेशेंट क्यों अपना करवाना चाहेगा सर्जरी। वो तो प्रेफर करेगा कि ऑलरेडी मैं एक एमएस के पास ही जाऊँ, है ना, कि जहाँ पे जब मैंने 40,000 देने हैं खर्चा। तो ये है मेरे हिसाब से क्यों उन डॉक्टर साहब ने बीडीएस को बेटर कहा है एमबीबीएस से। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो बीडीएस एक स्किल बेस्ड कोर्स है। तो इसमें अगर पेशेंट जो बच्चा है अगर पूरा अपना हार्ड वर्क पुट इन करता है तो मतलब आफ्टर
पुटिंग इन 8-9 ईयर्स ऑफ मतलब मेहनत इन दिस थिंग ना, तो ही कैन ईजिली अर्न अप टू लाइक 3-4 लैक्स भी, 5 लैक्स भी आप अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि तब तक आपका एक नाम बन गया होता है। बट एक सिंपल एमबीबीएस के लिए थोड़ा सर्वाइवल आजकल मुश्किल है। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में चल जाता है तो अलग बात है। वो तो खैर बीडीएस भी अगर गवर्नमेंट सर्विस में चले तो उसकी भी अलग बात है। वो दोनों का पे स्केल ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है। बस एक एनएचएम है, स्टार्टिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस करते हो तो वो बीडीएस वालों को नहीं मिलता है, एमबीबीएस वालों को मिलता है। एनएचएम का इंसेंटिव जो होता है एरिया वाइज रहता है, 10, 20, 30 हज़ार, तो एरिया के हिसाब से वो एमबीबीएस वालों को मिलता है। फिलहाल मैं हिमाचल की बात करूँ तो ठीक है। सेंटर में तो आप जाओगे, सेंटर में तो पे स्केल फिर से इक्वल हैं आपके, है ना। क्योंकि एज अ बीडीएस आप दिन में सिर्फ यही नहीं करते हो कि ओपीडी नहीं देखते हो, आप ओपीडी के साथ साथ प्रोसीजर्स भी करते हो, राइट। आप सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो हर पेशेंट में। तो अगर आप दिन के 10 प्रोसीजर्स कर रहे हो तो वो इक्वलेंट हो जाते हैं कि कोई बंदा जैसे कि सर्जन कोई सर्जरी कर रहा है, क्योंकि अपने आप में बीडीएस एक स्पेशलिटी है। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हुए हो। बाकी जो भी आपने चॉइस करना है, थिंक वाइजली एंड देन मेक योर डिसीजंस। उससे पहले आप बाकियों को भी कंसल्ट करिए और खुद भी अपने आप मन को टटोलिए कि आपको क्या अच्छा लगता है ना। और बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।